Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English Reader Wisdom books, 4th chapter, Blind Companions. Let's see. You have an interesting face. जब वो लड़की और ऑथर है, जब एक साथ दोनों ट्रेवल करते रहते हैं तो जो ऑथर है वो लड़की से कहता है कि आपका चेहरा बहुत ही इंटरेस्टिंग, इट मीन्स आकर्षक और रोचक है। आई कमेंटेड, मैंने टिप्पणी की। ऐसा कौन कहता है? ऑथर। आई यहाँ ऑथर के लिए यूज हुआ है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैंने कहने का थोड़ा साहस किया। बट इट वॉज सेफ काइंड ऑफ रिमार्क, लेकिन यह एक सुरक्षित प्रकार की टिप्पणी थी। She laughed pleasantly, saying, I am so tired of such comments as people often telling me that I have a pretty face. वह थोड़ी खुश होकर हंसी, यह कहते हुए कि मैं लोगों की ऐसी टिप्पणियों से थोड़ी थक गई हूँ, क्योंकि वे अक्सर दे यहाँ पीपल्स के लिए यूज हुआ है, क्योंकि वे हमेशा यही कहते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर है। Your sound very interesting, she said. उसने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो लड़की ऑथर से क्या कहती है कि आपकी आवाज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छी है। बट वाई डू यू गेट साइलेंट, लेकिन आप इतना शांत क्यों हो जाते हैं? एंड बिकम सीरियस वेरी ऑफन, और अक्सर आप चुप भी हो जाते हैं। वी विल सून बी एट योर भिलाई, आई सेड रादर एब्रूपली। तो इसके बाद ऑथर क्या कहता है कि हम शीघ्र ही भिलाई पहुंचने वाले हैं। आई सेड रादर एब्रूपली, एब्रूपली मीन्स होता है अचानक, मैंने अचानक कहा। थैंक गुडनेस द ट्रेवल पास्ट द टाइम पास्ड सो इजीली, धन्यवाद जो समय इतना आसानी से निकल गया। एंड आई डिड नॉट फील बोर्डम, बोर्डम मीन्स उबाऊ, मैंने उबाऊ भी महसूस नहीं किया। उबाऊ होता है जो हम बोर हो जाते हैं उसे। एंड फील लाइक ट्रेवलिंग फ्यू मोर हावर्स, और ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे थोड़े कुछ और घंटों के लिए भी यात्रा करनी चाहिए। इवन आई फेल्ट लाइक सीटिंग फॉर मैनी हावर्स इफ़ सी कुड कंपनी मी। जो ऑथर है वो क्या कहता है, मैं कुछ और घंटे बैठना भी पसंद करूँगा यदि वह मेरे साथ यात्रा करे। विद हर स्वीट टॉक्स, अपनी मधुर बातों के साथ में। बट हर डेस्टिनेशन वाज अबाउट टू कम, लेकिन उसका इरादा अब आने का था। शी वुड फॉरगेट आवर मीट, ऑथर कहता है कि वह तो हमारी बातचीत भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे इन माई मेमोरी फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो ऑथर है वो क्या कहता है कि वह जो लड़की है वह तो हमारी बातचीत, जो हमारी मीटिंग हुई है उसे भूल जाएगी, लेकिन मैं इसे लंबे समय तक याद रखूँगा। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। जो ऑथर है वो कहता है कि उसकी आवाज़ स्पार्कल मीन्स उत्साह से भरी हुई है। ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है झरना, जो पर्वत रूपी झरने की तरह उत्साह से उसकी आवाज़ भरी हुई थी। सून द इंजिन्स विस्टल श्रीकट, श्रीकट मीन्स होता है बज उठना, विस्टल मीन्स सीटी। जल्दी ही जो इंजन है, जो ट्रेन की इंजन है उसकी सीटी बजी। द कैरियज स्लोड डाउन ऑन द व्हील्स, और कैरियज में जो गाड़ी है, ट्रेन है उनकी, वो धीरे धीरे चलना, उसका गति थी उसकी धीरे हो गई। द गर्ल स्टूड अप टू कलेक्ट हर थिंग्स, वह लड़की अपना सामान उठाने के लिए खड़ी हुई। आई वंडर्ड आइदर सी हैड लॉन्ग हेयर और इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट। वह उस लेखक को कैसा महसूस हुआ कि या तो उस लड़की के लंबे बाल थे या फिर उसने बहुत छोटे करवा रखे थे। अब लेखक तो देख नहीं सकता था, इसलिए वैसा सोचता है। द ट्रेन बिगेन टू मूव स्लोली, इसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू हुई। गुड बाय सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा अलविदा या गुड बाय। शी मूव्ड अवे बट द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड। वह लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसकी जो परफ्यूम की सुगंध थी वह वहाँ से आई जब वह वहाँ से खड़ी होके चलने लगी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, डोरवे मीन्स दरवाजे में।
जब दरवाजे से वो निकल रही थी रास्ते में, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा। ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, एक आदमी जो उस कंपार्टमेंट में आ रहा था, चढ़ रहा था वहाँ से, तो स्टेमर्ड एंड अपोलॉजी, वह थोड़ी हकलाहट में उससे क्षमा मांग रहा था। देन द डोर बैंग्ड शट, इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड क्लोज्ड आउट अगेन, टर्न टू माई बर्थ, BERTH, ये बर्थ मीन्स होता है शीट, और BIRTH बर्थ मीन्स होता है जन्म, दोनों में डिफरेंस है। ये होम्स की साउंड है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एंड द वर्ल्ड क्लोज्ड आउट अगेन, टर्न टू माई बर्थ, और जो संसार है वो मेरी सीट तक ही सिमट कर रह गया। एंड वी मूव्ड ऑफ द स्टेशन, और इसके बाद हम वी मूव्ड ऑफ द स्टेशन, हम स्टेशन की तरफ जाने लगे। आई वॉज लॉस्ट इन द मेमोरीज एंड इमेजिनेशन ऑफ हाउ ब्यूटिफुल द गर्ल माइट हैव बीन। आई वॉज लॉस्ट इन द मेमोरीज, इसके बाद मैं याददाश्त में खो गया, मेमोरियों में, जो अपनी याददाश्त थी उस लड़की के साथ में, उसमें खो गया। एंड इमेजिनेशन ऑफ हाउ ब्यूटिफुल द गर्ल माइट हैव बीन, और यह सोचने लगा या कल्पना करने लगा कि वह लड़की कितनी सुंदर होगी। आई ट्राइड टू फाइंड कलर्स इन द डार्क कैनवास ऑफ माई लाइफ। ऑथर कहता है कि मेरा जो अंधेरा कैनवास है, अंधेरा कैनवास मीन्स जो उनका अंधेरा जीवन है। अब अंधेरा कैसे है उसके जीवन में, क्योंकि जो ऑथर है वो ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, अंधा है, इसलिए उसके जीवन में अंधेरा है। तो उसमें वह कलर्स, रंग ढूंढने की कोशिश करने लगा। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड टू मीट ए न्यू फेलो ट्रेवलर, एक बार फिर से वो कहता है कि मुझे आशा है कि मैं एक अच्छे यात्री साथी से मिलूँगा। आई एम श्योर आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव एज द ट्रेवलिंग कंपेनियन हु जस्ट लेफ्ट। तो ऑथर अब किससे बात कर रहा है? वो लड़की तो उस कंपार्टमेंट से उतर कर चले जाती है, लेकिन जो उस लड़की के बाद में जो एक दूसरा यात्री उस कंपार्टमेंट के चढ़ के आता है, वह उस ऑथर के पास में आके बैठता है। तो ऑथर अब उससे बात कह रहा है कि आई एम श्योरी आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव एज द ट्रेवलिंग कंपेनियन हु जस्ट लेफ्ट, कि मुझे खेद है कि मैं इतना आकर्षक, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक तो नहीं हूँ जितना कि अभी जो यात्री साथी थी जो अभी मुझे छोड़कर गई है, उसके जितना मैं आकर्षक तो नहीं हूँ। ही सेड, उसने कहा, ट्राइंग टू मेक कन्वर्जेशन, या ये ऐसा कौन कहता है? देखिए, ये ऑथर नहीं कहता, जो दूसरा यात्री चढ़ के आया था उस ट्रेन में, वो उस ऑथर से कहता है कि मैं उतना आकर्षक तो नहीं हूँ जितना कि अभी जो यात्री साथी था आपका, वो आपको छोड़ के गया है, उतना मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। ही सेड, उसने कहा, ट्राइंग टू मेक कन्वर्जेशन, और बातचीत करने की कोशिश करने लगा। वह आदमी था, वह ऑथर से बातचीत करने लगा। शी वॉज इंडीड एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो आदमी कहता है कि वह वास्तव में एक इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर लड़की थी। कैन यू टेल मी हाउ हर हेयर वॉज। तो देखिए, जो ऑथर है वो क्या कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके बाल कैसे थे? क्योंकि पहले वह सोच रहा था कि या तो उसके बाल लंबे होंगे या छोटे होंगे, क्योंकि जो ऑथर है वो उसे देख नहीं सकता था, इसलिए वो उस आदमी से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके बाल कैसे थे? आई डिड नॉट नोटिस हर सो मिनटली एज सी वॉज इन ग्रेट हरी। जो दूसरा यात्री था वो कहता है कि मैंने उसे इतनी बारीकी से, मिनटली मीन्स बारीकी से या सूक्ष्मता से या इतने पास से उसे नहीं देखा, क्योंकि वह बहुत जल्दी में थी। बट आई मस्ट शे इट आई नोटिस, बट आई मस्ट शे इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड। वो यात्री कहता है, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी हैं या उन्हें नोटिस किया है। आई कैन डिस्क्राइब दोज ब्यूटिफुल आईज, मैं उन सुंदर आंखों का वर्णन कर सकता हूँ। बट दे वर डिप्राइव्ड ऑफ विजन, लेकिन वे दृश्य से वंचित थी। इट मीन्स वो देख नहीं सकती थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वह पूरी तरीके से अंधी थी। डिड नॉट यू नोटिस, क्या द मोमेंट आई हियर द वर्ड, जिस क्षण मैंने यह शब्द सुना, ब्लाइंड अंधा, ऑल वेव्स ऑफ जॉय, वेव्स मीन्स लहरें, जो ऑथर है उसके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही थी उस लड़की को याद करके। तो जब उसने सुना कि अंधा, तो उसके मन में जो प्रसन्नता की लहर थी और डिम कलर्स फेडेड अवे,
और जो कम उसके कलर्स जो रंग दिखाई दे रहे थे वो सभी हल्के हो गए हैं, रंगहीन हो गए फ्रॉम माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना से। ऑथर कहता है कि जब मैंने जिस क्षण मैंने यह शब्द सुना ब्लाइंड, तो मेरे मन से सभी जो रंग थे वो रंगहीन हो गए और प्रसन्नता की लहर भी हट गई। एंड आई डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड अबाउट हर, और फिर उसके बाद मैंने अटर मीन्स बोलना, सिंगल वर्ड, मैंने उसके बाद एक सिंगल वर्ड, एक शब्द भी उसके लिए नहीं बोला, क्योंकि ऑथर को लास्ट में जाके पता चला कि वह लड़की भी क्या थी, अंधी थी। तो दोनों अंधे साथी थे और दोनों ने अपनी अंधेपन का एक दूसरे से कोई मेंशन नहीं किया, एक दूसरे को जाहिर भी नहीं होने दिया कि वे क्या हैं, अंधे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 4th चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे, तो पूरा चैप्टर आप रीड करें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। ओके, थैंक्स।